जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझिएगा उत्तराखंड का भूगोल। दोस्तों, अगर आपने भी उत्तराखंड पुलिस का कोई भी फॉर्म भरा हुआ है या पुलिस कांस्टेबल का या कोई कोई भी फॉर्म उत्तराखंड पुलिस का भरा है, आपने यूके एसएससी की आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपसे उत्तराखंड का जो है जीके पूछा जाता है। तो उत्तराखंड जीके से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और आज का ये वीडियो भी उत्तराखंड जीके पर ही है, जिसमें कि मैं आपको उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय बताने वाला हूँ और संरचना के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे उत्तराखंड को भौगोलिक जो है उसका विभाजन हो रखा है और कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये उसका दोस्तों पार्ट 1 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में, 2 पार्ट्स में ये वाली वीडियो बनाने वाला हूँ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसलिए बनाया ताकि आपको जो है समझने में आसानी रहे, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में बना दिया होता तो समझने में एक तो दिक्कत होती है और याद रखने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो इसीलिए जो मेरे को भी अच्छा लगता है कि याद करने में आसानी होती है, तो इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वो है, विषय जो है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां हैं, जिसमें कि उत्तराखंड का भूगोल हम पढ़ने जा रहे हैं और उसमें भी उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय और भौगोलिक विस्तार एवं उसकी संरचना विभाजन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट यही आता है कि उत्तराखंड राज्य जो है वृहत हिमालय क्षेत्र और गंगा के मैदानी क्षेत्र के बीच स्थित है। और उत्तराखंड राज्य का जो आकार है वो क्या है? आयताकार। क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है, तो आयताकार है और वृहत हिमालय क्षेत्र और गंगा के मैदानी क्षेत्र के बीच स्थित है। फिर आपका यहाँ पे आता है कि भौगोलिक विस्तार क्या है उत्तराखंड का। तो भौगोलिक विस्तार जो है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो उत्तरी अक्षांश होता है, एक होता है देशांतर। तो ये जो अक्षांश और ये देशांतर, ये जो 2 वर्ड हैं, इसको आप समझिएगा। देखिए, अक्षांश क्या होता है दोस्तों? ये जो जो लाइन आपके पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, एक तो नॉर्थ में और एक आपके साउथ में। एक तो नॉर्थ में और दूसरा साउथ में। आप देखते भी होंगे, ये नॉर्थ पोल होता है और ये वाला साउथ पोल होता है, नीचे वाला। तो जो भी लाइन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं, देखिए हर जगह आपको यहाँ पर इसमें लाइन देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर भी लाइन है, यहाँ पर भी लाइन है। तो ये वाली लाइन भी इस देश को ऊपर नीचे नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है ना। ऐसे ही यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में ये वाला साइड तो इसका नॉर्थ हो गया, ये वाला साउथ का साइड हो गया। तो ऐसे नॉर्थ और साउथ में दोनों में डिवाइड रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तरी, वो सॉरी, अक्षांश। जो भी हमारा उत्तर और दक्षिण को डिवाइड करेगा वो क्या होता है? अक्षांश। वो होता है दोस्तों अक्षांश। और जो हमारा जो भी लाइन पृथ्वी को 2 दिशाओं में डिवाइड करता है, कौन कौन सी में? एक तो ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में, पूर्व में और पश्चिम में। जब ये डिवाइड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ बताया गया है। और अगर आप यहाँ भारत का जो है नक्शा देखें वर्ल्ड मैप पर, तो ये कौन सी लाइन आती है दोस्तों? ये आती है भूमध्य रेखा। और ये पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये तो नॉर्थ वाला साइड हो गया और ये वाला साउथ वाला साइड हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? उत्तरी और ये दक्षिणी अक्षांश। और यहीं पर बीच वाली लाइन अगर आप ये देशांतर वाली देख लें तो भारत किस साइड आ जाता है दोस्तों? पूर्वी। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट। तो ये है नॉर्थ और ये नीचे वाला साउथ। तो हमारा इंडिया किधर है? नॉर्थ में। और किस साइड है? पूर्वी। पूर्वी और उत्तरी पूर्वी। इतना समझ में आ गया आपको? क्लियर है? उत्तरी पूर्वी। तो अगर इसको जूम करके आप यहाँ देखें तो उत्तराखंड कहाँ पड़ता है दोस्तों? आप इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर देख पा रहे हो, अगर आप यहाँ पर नॉर्थ है और ये है साउथ और ये है आपका ईस्ट और ये है वेस्ट। तो ये उत्तराखंड यहाँ पड़ता है नेपाल के पास। यहाँ पर आपको जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ये उत्तराखंड है। और ये उत्तराखंड कहाँ है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी देशांतर में। इतना क्लियर हो गया ना आपको? तो अब देखिएगा, यहाँ पर उत्तराखंड का जो मैप है वो आप देख पा रहे हैं। ये दो राज्यों के साथ जो है यहाँ पर इसका, ये आपका अक्षांश हो गया और ये आपके देशांतर हो गए। तो यही जो है इसका मापन आता है, जो कि नाप कर बताया जाता है कि उत्तरी अक्षांश में
भौगोलिक विस्तार कितना कितना है, तो 28 डिग्री 43 मिनट और से 31 डिग्री 27 मिनट के बीच, यानी कि उत्तराखंड का जो उत्तरी अक्षांश है यानी कि लैटिट्यूड जो है वो कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट। ये याद रखेंगे, उत्तराखंड का लैटिट्यूड कितना है दोस्तों, 2 डिग्री 44 मिनट है। और पूर्वी देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट के बीच, यानी कि अर्थात उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूड विस्तार, जिसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, वो कितना है, 3 डिग्री 28 मिनट है। तो लैटिट्यूड कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट और लॉन्गिट्यूड 3 डिग्री 28 मिनट। आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों। लैटिट्यूड तो ये जो फ्लैट वाली लाइन है वो लैटिट्यूड में डिवाइड करती है, और जो लॉन्ग ये लंबे वाली लाइन है लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग लाइन है, लंबे को लॉन्ग बोलते हैं, तो लॉन्ग से आप ये लॉन्गिट्यूड याद रख सकते हो। तो ये तो था हमारा उत्तराखंड के बारे में। और 2-4 पॉइंट आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि पूर्व से पश्चिम तक जो राज्य की लंबाई है वो कितनी है, 358 किलोमीटर। अगर आप यहाँ देखें, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम तक जो राज्य की लंबाई है वो कितनी है, 358 किलोमीटर। और यहाँ पर अगर आप देखें, उत्तर से दक्षिण तक, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण तक जो राज्य की जो चौड़ाई है वो कितनी है दोस्तों, 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर यहाँ आप देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण तक राज्य की चौड़ाई 320 किलोमीटर। अब अगर उत्तराखंड का क्षेत्रफल अगर आप पूरा देखें तो कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। ये याद रखिएगा तो आसानी रहेगी आपको। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ जाता है कि उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का जो हमारा 53,483 वर्ग किलोमीटर है उसका 86%, लगभग 86%, आप 86% याद रखिएगा, 86.07%। या और अगर इसको पूरा डिफाइन कर दें तो 46,035 वर्ग किलोमीटर आता है। तो इतना भाग क्या है, पर्वतीय है। और 13.93% भाग जो है मैदानी है। कितना हो जाता है 13%, 7448 किलोमीटर स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे दोस्तों। भारत के पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड का क्रम कौन सा है, 10वां। भारत के जो पर्वतीय राज्य हैं, जैसे कि आसाम हो गया आपका, जम्मू कश्मीर अब तो राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और भी आपके मिज़ोरम वगैरह, ये सब पर्वतीय राज्य जो हैं उनमें उत्तराखंड का जो क्रम है वो कौन सा है दोस्तों, 10वां। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपका उत्तराखंड राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का 18वां राज्य है। उत्तराखंड जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य है। एक नोट है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि तेलंगाना राज्य बनने से पहले उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो था वो 18वां राज्य था। उत्तराखंड राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां राज्य था, कब, तेलंगाना राज्य के बनने से पहले। लेकिन जब 2014 में तेलंगाना राज्य बन गया तो उत्तराखंड जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 19वां राज्य बना। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, जैसा कि मैंने बताया, तो जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया तो फिर दोबारा उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य बन गया। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के जो जिलों का क्षेत्रफल है वो कितना कितना है, वो मैंने एक एक का यहाँ पर दे दिया है। तो उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक ट्रिक बता देता हूँ। उत्तराखंड में दोस्तों 13 ज़िले हैं, और आप 13 ज़िलों को कैसे याद रखेंगे। अब आप एकदम तो याद नहीं रख सकते, तो इसकी एक ट्रिक है, लिख लीजिएगा। उटी देह चने अपी पोरू उबाच करके आप लिख सकते हैं। उटी देह चने अपी पोरू उ बा च। अब याद रखिएगा, देखिए, ऊ से उत्तरकाशी, टी से टिहरी, दे से देहरादून, ह से हरिद्वार, च से चमोली, न से नैनीताल, अ से अल्मोड़ा, पी से पिथौरागढ़, पौ से पौड़ी गढ़वाल,
और रू से रुद्रप्रयाग, ऊ से उधम सिंह नगर, और बा से बागेश्वर, और च से चंपावत। दो चा हैं तो एक चंपावत एक चमोली, कोई भी आप रख लीजिए। तो याद रखिएगा, उटी देह चने अपी पोरू उबाच, ये आप ट्रिक याद रखिएगा, आपको आसानी रहेगी। तो चमोली का दोस्तों क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो कितना है, 8030 वर्ग किलोमीटर। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। पिथौरागढ़ का 7110 वर्ग किलोमीटर। पौड़ी गढ़वाल का 5329 वर्ग किलोमीटर। टिहरी गढ़वाल का 4080 वर्ग किलोमीटर। नैनीताल का 3860 वर्ग किलोमीटर। देहरादून का 3088 वर्ग किलोमीटर, और अल्मोड़ा का 3082 वर्ग किलोमीटर, और उधम सिंह नगर का 2542 वर्ग किलोमीटर, और हरिद्वार का क्षेत्रफल 2360 वर्ग किलोमीटर। बागेश्वर का क्षेत्रफल 2302 वर्ग किलोमीटर। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल दोस्तों 1984 वर्ग किलोमीटर, और चंपावत का 1766 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप शुरू के 4 याद रख लीजिएगा और लास्ट के 4 यहाँ पर याद रख लीजिएगा। और अगर आप ये भी नहीं रख पाते हैं तो चलिए 3-3 तो आप याद रख ही सकते हैं, 3-3 तो आप याद रख लीजिएगा शुरू के और लास्ट के, यही जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है एक पॉइंट की क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा ज़िला क्या है, चमोली है, सॉरी सबसे बड़ा ज़िला चमोली। इसका क्षेत्रफल कितना है, 8030 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यहाँ मैंने बार बार इसीलिए लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। तो 8030 वर्ग किलोमीटर चमोली सबसे बड़ा ज़िला, और चंपावत 1766 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा ज़िला। चंपावत और चमोली याद रखिएगा, चमोली चंपावत ऐसे याद रखिएगा। चमोली सबसे बड़ा, चंपावत सबसे छोटा, 8030 वर्ग किलोमीटर और 1766 वर्ग किलोमीटर। फिर आपका आ जाता है उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। तो उत्तराखंड राज्य पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है। उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा, एक तो ये ईस्ट वाली सीमा, और उत्तरी यानी कि नॉर्थ वाली सीमा अंतर्राष्ट्रीय है। ये 2 सीमाएं जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हैं। तो उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 625, यहाँ आप देख पा रहे हो अगर 625 किलोमीटर है। तो 625 किलोमीटर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की पूर्वी सीमा नेपाल से मिलती है, और उत्तर में चीन तिब्बत से मिलती है। देखिए दोस्तों यहाँ आपको मैप में मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पूर्व जो है, ईस्ट जो है, ईस्ट में नेपाल से मिल रही है सीमा, और नॉर्थ में ये आपकी चाइना से मिल रही है, यानी चीन, और यहाँ पर क्या है आपका तिब्बत से मिलती है। और यहाँ पर आपके जो हमारा वेस्ट आ जाता है, वेस्ट में ये बोलते क्या बोलते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश से और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से मिलती है, और नीचे साउथ में तो टोटल उत्तर प्रदेश से ही जो है इसकी सीमा लगती है। तो आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। उत्तराखंड की पूर्वी सीमा जो है नेपाल से मिलती है, और उत्तर में चीन तिब्बत से मिलती है। फिर उत्तराखंड की चीन से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है दोस्तों, 350 किलोमीटर, और नेपाल से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हमारी 275 किलोमीटर सीमा है। देखिए जो चीन से सीमा है ये वाली, वो तो है 350 किलोमीटर, और ये हमारी जो नेपाल से सीमा है वो कितनी है, 275 किलोमीटर। तो 275 और 350 दोनों मिलाकर हमारी टोटल कितनी हो जाती है दोस्तों, 625 किलोमीटर। तो जो कि पहला पॉइंट था, टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 625 किलोमीटर है। अब देखिए उत्तर में जो है, ये हमारा उत्तर वाला साइड है, और यहाँ पर सारे हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो उत्तर में जो है वृहद हिमालय क्षेत्र, और पूर्व में ये हमारी पूर्वी सीमा है। तो यहाँ से जो है काली नदी नाम से आती है नदी निकल के, वो राज्य की सीमा बनाती है। और राज्य के 3 जिले कौन कौन से, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, चीन से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले दोस्तों, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। देखिए उत्तरकाशी जिला है, चमोली जिला है, और पिथौरागढ़। देखिए आप देख पा रहे होंगे 3 जिले ही जो हैं चीन से सीमा बनाते हैं, और 3 जिले जो हैं नेपाल से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, पिथौरागढ़, चंपावत, और ये आपका उधम सिंह नगर थोड़ी सी सीमा बना रहा है नेपाल से, देख रहे होंगे आप।
3 ज़िले जो हैं हमारे नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो 3 ज़िले चाइना से और 3 ज़िले नेपाल से। और टोटल कितने ज़िले हैं जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो 1 2 3 4 और 1 5, टोटल हमारे 5 ज़िले हैं जो कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उत्तराखंड की। फिर आपका अगला आ जाता है उत्तराखंड राज्य की अन्य राज्यों के साथ जो है सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो उत्तराखंड 2 राज्यों से सीमा बनाता है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से। राज्य के 2 ज़िले उत्तरकाशी और देहरादून हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं, और 5 ज़िले कौन कौन से? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। देखिए हिमाचल प्रदेश से एक तो ये उत्तरकाशी सीमा बना रहा है और देहरादून सीमा बना रहा है। 2 ही ज़िले जो हैं हमारे किससे? हिमाचल प्रदेश से सीमा बना रहे हैं। फिर आपका ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से एक तो देहरादून की सीमा लग रही है, एक हरिद्वार की सीमा लग रही है, एक पौड़ी गढ़वाल की, और देखिए यहाँ पर नैनीताल थोड़ी सी सीमा बना रहा है, और उधम सिंह नगर। तो 1 2 3 4 और 1 5 ज़िले जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा बना रहे हैं। राज्य का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है? उत्तरकाशी। सबसे पूर्वी ज़िला पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी ज़िला देहरादून, सबसे दक्षिणी ज़िला उधम सिंह नगर, याद रखिएगा। फिर आपका आता है पौड़ी ज़िले की सीमा सर्वाधिक 7 ज़िलों से लगती है। कौन कौन से? हरिद्वार से, देहरादून से, टिहरी से, रुद्रप्रयाग से, चमोली से और अल्मोड़ा और नैनीताल को स्पर्श करती है। और राज्य के जो 4 ज़िले हैं वो पूर्णतः आंतरिक ज़िले हैं जो कि किसी भी देश अथवा राज्य से सीमा नहीं बनाते। तो वो 4 ज़िले कौन कौन से हैं? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। अब यहीं पर हमारा अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला ज़िला कौन सा है? पिथौरागढ़। अब देखिए क्यों है दोस्तों, पिथौरागढ़ जो है हमारा यहाँ उत्तर में जो है चीन से, और यहाँ पूर्व में जो है नेपाल, दोनों ज़िलों से जो है हमारी सीमा बनाता है। तो इसीलिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला ज़िला पिथौरागढ़। और देखिए उत्तराखंड राज्य का भौगोलिक विभाजन जो है वो कैसे होता है। उत्तराखंड राज्य को दोस्तों 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं? सबसे पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, फिर है आपका वृहत या उच्च या महान हिमालय क्षेत्र। इसके 3 नाम है, तीनों याद रखिएगा, वृहत या उच्च या महान हिमालय क्षेत्र। फिर आता है आपका तीसरा लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। फिर चौथा दून द्वार क्षेत्र। फिर आता है आपका शिवालिक क्षेत्र। फिर आपका आ जाता है भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, और 8वां गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो इस प्रकार से इसको 8 भागों में बांटा गया है, 8 भौगोलिक क्षेत्रों में। तो देखिए यहाँ पर 8 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो लाइन आप देख पा रहे हो ये वाली दिखाई दे रही है आपको, ये वाली लाइन, इसके ऊपर का जो भी एरिया है ये आपका क्या है? पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय। और ये बीच वाला एरिया जो आ गया ये आपका महान हिमालय। फिर आपका ये वाला लघु या मध्य हिमालय। फिर आपका शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, ये थोड़ा पतला हो जाता है इधर आके। फिर आपका ये तराई क्षेत्र। फिर आपका ये लास्ट वाला गंगा का मैदानी क्षेत्र। आप यहाँ पे तो हमने जो है आपको सीधा सीधा लाइन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको प्रॉपर मैप में जो है गाइड करके बताया गया है। आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन वाला जो है आपका ट्रांस हिमालय जो आ जाता है। फिर यहाँ पर आपका ये जो आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है, डॉट डॉट वाला, ये आपका आ जाता है वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र। फिर आपका ये थोड़ा वाला दिखाई दे रहा है आपको, डॉट डॉट वाला ही है, ये वाला आपका आ जाता है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। यहाँ पर थोड़ा हिमालय मध्य में है, मध्य भाग है हिमालय का। फिर आपका ये नीचे वाला रेड पिंक वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका दून और द्वार क्षेत्र। इधर दून पड़ता है और इधर पूरा द्वार क्षेत्र। इस साइड को द्वार बोलते हैं, इस साइड को दून क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आपका इधर वाला आ जाता है शिवालिक क्षेत्र। फिर आपका आ जाता है दोस्तों येलो वाला भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र के बाद ये दोस्तों पूरा तराई क्षेत्र है ये वाला, और पूरा नीचे वाला गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी पूरी वीडियो देखी। और बाकी ये जो इसके 8 पार्ट हैं इनको मैं आपको जो है अगले पार्ट में बताने वाला हूँ, सेकंड पार्ट में। ये आपका फर्स्ट पार्ट यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग अभी भी चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल पर, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में।